अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बोले जाने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी सेंटेंस जिन्हें आपके लिए सीखना और समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बेहतरीन अरबी बोलना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट के लिए बोले जाने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी सेंटेंस जैसे कि आना या फिर आ रहा हूँ। आना या फिर आ रहा हूँ को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, ईजी या फिर जाई। ईजी या फिर जाई का मतलब होता है आना या फिर आ रहा हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में अपने आने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी, यानी कि मैं आ रहा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को, ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी मिन मुस्तशफा, यानी कि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आने को कहते हैं और मिन मुस्तशफा अरबी में हॉस्पिटल से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ईजी मिन मुस्तशफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं रूम से आ रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी मिन गुरफा, यानी कि मैं रूम से आ रहा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं और मिन गुरफा अरबी में रूम से को कहते हैं। मिन यानी से, गुरफा यानी कि रूम। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रूम से आ रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ईजी मिन गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी मिन दवाम, यानी कि मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आने को कहते हैं और मिन दवाम अरबी में ड्यूटी से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ईजी मिन दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं अभी बाजार से आ रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहिन ईजी मिन सूक, यानी कि मैं अभी बाजार से आ रहा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं और मिन सूक अरबी में बाजार से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और सूक अरबी में बाजार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी बाजार से आ रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहिन ईजी मिन सूक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं दूर से आ रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी मिन बाइद, यानी कि मैं दूर से आ रहा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं और मिन बाइद अरबी में दूर से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और बाइद अरबी में दूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दूर से आ रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ईजी मिन बाइद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रुको मैं आ रहा हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा दगीगा अना ईजी, यानी कि रुको मैं आ रहा हूँ। दगीगा अरबी में रुको या फिर एक मिनट रुको को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रुको मैं आ रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे दगीगा आना ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना ईजी, यानी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना ईजी।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं निकल गया हूँ, आ रहा हूँ, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतला इजी, यानी कि मैं निकल गया हूँ, आ रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकल गया हूँ, आ रहा हूँ, तो अरबी में बोलेंगे अना यतला इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इजी मिन सय्यारा, यानी कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। और मिन सय्यारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। मिन यानी से और सय्यारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इजी मिन सय्यारा। अब हम सीखेंगे फ्यूचर के लिए बोले जाने वाले अरबिक सेंटेंस, जैसे कि आऊँगा। आऊँगा को हम अरबी में बोलते हैं बईजी। बईजी का मतलब होता है आऊँगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि ठीक है मैं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना बईजी, यानी कि ठीक है मैं आऊँगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और बईजी अरबी में आऊँगा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है मैं आऊँगा, यानी किसी को बताते हैं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना बईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ मैं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह आना बईजी, यानी कि तुम जाओ मैं आऊँगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और बईजी अरबी में आऊँगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ मैं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह आना बईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद मैं आऊँगा या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन आना बईजी, यानी कि शायद मैं आऊँगा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और बईजी अरबी में आऊँगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन आना बईजी। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द जाना या फिर जाओ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं रूह। रूह का मतलब होता है जाना या फिर जाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह, यानी कि तुम जाओ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम जाओ या फिर तुम जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है चलो तुम जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब यल्ला अंत रूह, यानी कि ठीक है चलो तुम जाओ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। यल्ला यानी कि चलो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है चलो तुम जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब यल्ला अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम जाओ या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत रूह, यानी कि पहले तुम जाओ। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम अभी जाओ या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत अलहीन रूह, यानी कि तुम अभी जाओ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अभी जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत
अलहीन रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम कब जाओगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मीता रूह, यानी कि तुम कब जाओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, रूह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब जाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता रूह। अब हम सीखेंगे हिंदी के शब्द जाऊंगा के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं बरूह। बरूह का मतलब होता है जाऊंगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बाद में जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने के बारे में किसी को बताना हो कि मैं बाद में जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बरूह बिदैन, यानी कि मैं बाद में जाऊंगा। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बरूह बिदैन अरबी में बाद में जाऊंगा को बरूह यानी कि जाऊंगा, और बिदैन यानी कि बाद में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बरूह बिदैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं कल जाऊंगा, यानी कहीं जाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बरूह बुकरा, यानी कि मैं कल जाऊंगा। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बरूह बुकरा अरबी में कल जाऊंगा को कहते हैं। बरूह अरबी में जाऊंगा को और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बरूह बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मैं जाऊंगा, मैं शायद जाऊंगा, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मुमकिन बरूह, यानी कि मैं शायद जाऊंगा। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मुमकिन बरूह अरबी में शायद जाऊंगा को मुमकिन यानी कि शायद, और बरूह यानी कि जाऊंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं शायद जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मुमकिन बरूह। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पक्का मैं जाऊंगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अकीद अना बरूह, यानी कि पक्का मैं जाऊंगा। अकीद अरबी में पक्का को कहते हैं। अना बरूह अरबी में मैं जाऊंगा को अना यानी कि मैं, और बरूह अरबी में जाऊंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का मैं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद आना बरूह। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द देखना या फिर देखो के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं शूफ। शूफ का मतलब होता है देखना या फिर देखो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे शूफ हाजा, यानी कि इसे देखो। शूफ यानी कि देखो या फिर देखना, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शूफ हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ देखो, यानी किसी चीज़ को देखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शूफ, यानी कि आओ देखो। ताल यानी कि आओ, और शूफ यानी कि देखो या फिर देखना। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ गाड़ी देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शूफ सियारा, यानी कि आओ गाड़ी देखो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। शूफ सियारा अरबी में गाड़ी देखो को कहते हैं, क्योंकि शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, और सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ गाड़ी देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल शूफ सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ काम देखो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल शुभ शुगुल, यानी कि आओ काम देखो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। शुभ शुगुल अरबी में काम देखो को शुभ यानी कि देखो या फिर देखना, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ काम देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल शुफ शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के सामान को देखने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ सामान देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शुफ अगरात, यानी कि आओ सामान देखो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। शुफ अगरात अरबी में सामान देखो को कहते हैं, क्योंकि शुफ अरबी में देखने को और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ सामान देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल
शूफ अगराद। अब हम सीखेंगे हिंदी के शब्द देखूंगा के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं बशूफ। बशूफ का मतलब होता है देखूंगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं देखूंगा, यानी किसी चीज़ या सामान को देखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बशूफ, यानी कि मैं देखूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, बशूफ अरबी में देखूंगा को कहते हैं। हिंदी में मैं देखूंगा तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बशूफ। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि छोड़ो मैं बाद में देखूंगा, यानी किसी चीज़ या सामान को देखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे खली अना बेदेन बशूफ, यानी कि छोड़ो मैं बाद में देखूंगा। खली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, बेदेन अरबी में बाद में को, और बशूफ अरबी में देखूंगा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि छोड़ो मैं बाद में देखूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खली अना बेदेन बशूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं आऊँगा और देखूंगा, यानी किसी चीज़ या सामान को देखने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना बईजी बशूफ, यानी कि मैं आऊँगा देखूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, बईजी अरबी में आऊँगा को, और बशूफ अरबी में देखूंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आऊँगा देखूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बईजी बशूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ ले आओ मैं देखूंगा, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब हीना अना बशूफ, यानी कि यहाँ ले आओ मैं देखूंगा। जीब हीना का मतलब होता है यहाँ ले आओ, जीब यानी ले आओ, हीना यानी कि यहाँ, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बशूफ अरबी में देखूंगा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यहाँ ले आओ मैं देखूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब हीना अना बशूफ। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।